देखो, देखने से पहले 2-4 मिनट एक बात आपको बोलेंगे, लेकिन इत्मीनान से सुनिएगा, वो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो बात तब तक चल जाए, और क्यों बोल रहे हैं वो भी हम कारण बता देंगे। एकदम आराम से सुनिएगा, हल्ला मत करना, बीच में टोकना मत, सुन लेना, उसके बाद जो बोलना होगा बोलना। देखो मामला क्या है, कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, ध्यान से सुनिएगा, आप ही लोग में से है, लेकिन वो क्लास छोड़ चुका है। अब मेरे पास आया और बोला कि सर हम तो सुसाइड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? नहीं, कर के चलेगा, हम है ना, करने थोड़ी ना देंगे। सुनिए, आराम से सुनिए। अब भाई बात है कि सुसाइड कर लेंगे, क्यों कर लेंगे? हम उसको पता है पिछले 10-12 दिन से समझा रहे, जगह पर आ गया है, उसका कारण क्या है उसको बस 2-4-5 मिनट हम आपको बताएंगे, उसको अच्छे से आप सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल हो के इनमें से भी किसी के जीवन में वो घटना घटित हो सकता है, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। मामला क्या है? मामला बस इतना ही था ना, वो ये किसी से प्रेम करता था, ये किसी से प्रेम करता था, और प्रेम में क्या हुआ कि इसको अगला आदमी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जो अगला पर्सन है, मतलब लड़की, वो रिजेक्ट कर दी। देखो एक बात समझो, आज के भौतिकवादी जमाना में ऐसे ही देखिएगा, बहुत तरह की समस्या, बहुत सारे समस्या है। और भी जीवन में बेवजह का समस्या मत पाला करो, और बेवजह का समस्या को इनवाइट मत किया करो। ये पता है, समस्या को इनवाइट करने का मतलब है ना कि अपने आप को ये कहना कि आ बैल मुझे मार। क्या समस्या है? नौकरी का समस्या है, उसके बाद देखिएगा घर का समस्या है, परिवार में अलग समस्या है। अब इन सब से ऊपर पता है आप एक और समस्या ले आते हैं, अनावश्यक लड़ाई में उलझ जाते हैं। लेकिन देखो अक्सर बोलते रहते हैं ना कि देखो जो उम्र पढ़ने का है वही उम्र प्रेम करने का। ये सबसे बड़ा समस्या है, या तो कह लीजिए सबसे अच्छा चीज है। ठीक, मेरा देखो समझाने का पर्पस क्या है ना, पर्पस ये है कि आपको इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, या तो आप इग्नोर करना सीख जाइए। दो बातें, या तो आपको कोई इग्नोर कर सकता है, या तो आप इग्नोर करना सीख जाइए। ठीक है क्या कि मान लो कोई आदमी, कोई लड़की या कोई लड़का, कोई भी है, किसी को अगर ये बोल दे कि हम तुमको नहीं पसंद करते, तो नहीं करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं। अब इसको इतना ज्यादा दिल पर क्या लेने की जरूरत है? अब अगला आदमी इतना ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया कि नहीं हम तो सुसाइड ही कर लेंगे। तो देखो 2-3 पहलू निकलते हैं इसका। उसका कहना था, एक तो कहना था कि सुसाइड कर लेंगे, एक पहलू तो ये निकला। दूसरा ये कि छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे बात समझ में, सुसाइड कर लेना किसी चीज का सॉल्यूशन ना है, ये सॉल्यूशन नहीं है। और ये जिंदगी से भागना है, जिंदगी से डर कर भागना। अरे बहुत सारे समस्या आते रहेंगे, अभी तो आपका जीवन स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारे समस्या आएंगे, तो डर करके जीवन से थोड़ी ना भाग जाएंगे, और कब तक भागिए? तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बचाइए, इमोशनल मैनेजमेंट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन का बात होता है, कोई भी समस्या और परेशानी बस कुछ दिन का बात होता है, गुजर जाएगा।
और अच्छे दिन आ जाएंगे। दूसरा देखो है कि वो बोल रहा था कि छोड़ेंगे नहीं, 10 दिन लग गया हमको ट्रेनिंग देने में। छोड़ेंगे नहीं का मतलब पता है क्या है? आप प्रेम नहीं करते सामने वाला से, सामने वाला को वस्तु समझते कि हम उसको अपना के रहेंगे। और इसका सामान्य मतलब यह है कि आप उससे प्रेम नहीं कर रहे, आप अपने से ज्यादा प्रेम कर रहे कि मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का नहीं हो सकता, ये वाला भावना। मतलब क्या हो गया? या तो खुद मर जाएंगे, दूसरा को मार देंगे। ये दोनों सॉल्यूशन नहीं, ये दोनों चीजें सॉल्यूशन नहीं। रास्ता क्या है? रास्ता तो सबसे बढ़िया ये है ना कि कोई अगर हमको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, तो सबसे बढ़िया रास्ता ये है तो उसको बोलेंगे ठीक है, थैंक यू, आप अपना रास्ता देखिए, हम अब अपना रास्ता देखते हैं। लेकिन थोड़ा टफ काम है पर संभव है, लोग कर रहे हैं। और सबसे पॉजिटिव इसका चीज क्या है कि जैसे अगला आपको ना कह दिया, इग्नोर कर दिया, दिल पे मत लीजिए, आपके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। इस पर पता है, कहीं पर हम श्री श्री रविशंकर के बारे में पढ़े थे कि कहीं किसी प्रोग्राम में वो गए थे, तो एक लड़का उनसे पूछ लिया कि हम एक लड़की से प्रेम करते हैं और वो हम पे तो ध्यान ही नहीं देती, लगता है कि किसी और से प्रेम करते, मतलब इसी तरह का सवाल। तो श्री श्री रविशंकर बड़ा बढ़िया धर्मगुरु है बाबा, बड़ा बढ़िया जवाब दिए, बड़ा पसंद आया। हम उस लाइन को जब पढ़ रहे थे तो हमको लगा कितना परफेक्ट लाइन है। बेटा आगे देखो, उससे बेहतर इंतजार कर रहा है। तो सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि कोई रिजेक्ट करे, इग्नोर करे, दिल पे नहीं लेना है, बल्कि उसको बढ़िया से प्रेम से थैंक यू बोल देना है और थैंक यू बोल करके हट जाना। और कभी भविष्य में मिले, अगर बोले कि तुम कैसे हो, बोले तुम कौन हो, बोले वो तुम बोले थे ना कि, वैसे ही बोलेगी ना कि वो तुमको ना बोल दिया था, हमको लगा तुम कुछ कर ना लो, बोले हम तो तुमको पहचानते ही नहीं है। तो बोले वो कुछ दिन पहले बोले थे, बोले हम नहीं जानते आपको, अपने दुनिया में रम जाइए, कोई जरूरत ही नहीं है इतना। ये मेरा देखो, ये सब ये कहने के पीछे एक ही पर्पस था, हम कई दिन से आप लोग को बताने के लिए सोच रहे हैं। आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, इससे हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक के रिजेक्ट कर देने से या इग्नोर कर देने से जीवन खत्म हो गया। तो ये सब बातें नहीं सोचना है। वो लड़का धीरे धीरे ठीक हो गया, तो आपके साथ भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं सोचना है। बस यही देखना है, चलो ठीक है, कुछ था, ठीक हो गया, हाँ या ना क्लियर हो गया, अब आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे। जैसे कई लड़के होते हैं ना, या कई लड़कियां होती है कि चलते चलते जैसे कोई कमेंट कर दिया, कोई कुछ बोल दिया या थोड़ा मजाक उड़ा दिया, तो वो इतने दिल पर ले लेते हैं ना, उनके मन में बदले की भावना आ जाती है कि हमको ऐसे काहे बोल दिया, हमको इग्नोर काहे कर दिया, हमको रिजेक्ट काहे कर दिया। अरे किया जा सकता है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। इसको यहां से नहीं जोड़ना है। और एक बात और बताते हैं, इसका सबसे सकारात्मक पहलू, जब आपको प्रेम में धोखा मिलता है ना, या रिजेक्शन मिलता है, या आपको इग्नोर किया जाता है, उसका सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? नो डाउट आप कुछ दिन पता है तनाव में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, लेकिन उस तनाव और दबाव को एक बार झेल लेने के बाद बड़े मजबूत होकर के आप निकले। और ये जो आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ था ना, वो अलग लेवल पे चला गया। कल जो इतने आसानी से किसी पे आप लट्टू हो जाते थे, अब नहीं होइएगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लीजिएगा, अच्छाई और बुराई को देख करके अब आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। इसलिए देखिएगा, अक्सर आप देखेंगे जो लड़का प्रेम में धोखा खाया हुआ है, उस लड़के को देखिएगा जब उससे वो बाहर निकलता है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, जब वो उससे बाहर निकलेगा, अब उसको इतना आसान नहीं कि कोई धोखा दे दे। क्यों? क्योंकि
इमोशन को प्रबंधित करना सीख गया। और दूसरा, इसमें सबसे अच्छा चीज पता है क्या होता है? हम इस चीज को जान जाते हैं ना कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। कई बार होगा जब हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, कई बार हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कई बार हमको इग्नोर कर दिया जाएगा, आसानी से हम उसको झेल लेंगे। समझ गए? तो जिंदगी का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हवा में उड़ाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, कहीं पर अटक मत जाइए। अटक जाने का मतलब है अपने जीवन को पीछे ले जाना या बर्बाद करना। और एक बात और, इसका एक फायदा देखिए क्या है। देखिए कई बार जब रिजेक्शन मिलता है ना, और इग्नोरेंस, जब इग्नोर किया जाता है आपको, याद देखिएगा प्रेम में जब धोखा खाते हैं आप, तो जो चीज आप 5 साल में सीखते ना, वो 6 महीना में सीख जाइए। पीछे से देखो बोल रहा है 1 महीना में सीख जाएंगे। तुम्हारा सीखने का लेवल ज्यादा तेज है, कुछ सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो जितना आप 5 साल में सीखते ना, उतनी पता है मजबूती और उतने व्यवहारिक ज्ञान, समाज की पहचान या समाज के बारे में जानने समझने, लोगों के बारे में जानकारी आपको 6 महीना में। अरे बात समझ में? उसके बाद आप धोखा आसानी से नहीं खा सकते। हमने बताया था ना कि जब मैंने कोचिंग खोला था तो एक लड़का था, वो लड़का बहुत सहयोग किया था। हमको मालूम था कि उसके साथ एक लड़की आती थी, बाद में धोखा हुआ। और उसके बाद एक बार वो जब मिला तो बहुत रोने लगा। वो हमको पकड़ लिया ऐसे, हम बोले कि कैसा है? अब इतना पकड़ करके खूब रोना शुरू किया। उसको कुछ दिन हम समझाए, और समझाने के बाद 1 महीना के बाद देखे किसी और को पीछे बैठा के गांधी मैदान जा रहा था। गांधी मैदान के बगल से गुजर रहा था, हम कहे आगे निकल गया। तो जीवन में देखिए आगे निकल गया। मेरा कहने का मतलब है, मेरा बस कहने का मतलब है, आप ना सुनने के लिए तैयार रहिएगा, इग्नोर होने के लिए भी तैयार रहिएगा, दिल टूट भी सकता है उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन इन सारे चीजों को होने के बावजूद आप आगे जा सकते हैं, अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं, अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। इसलिए अंतिमता यही कहेंगे, जीवन में आज के दुनिया में देखिएगा, आज के भौतिकवादी दुनिया में बहुत तनाव है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, परेशानी है। हर दिन आदमी पता इन परेशानियों से लड़ते रहता है। बेवजह के परेशानी जीवन में मत लाया करो। समझ रहे बात को? बस मेरा यही कहना था, क्योंकि 10 दिन से समझाते समझाते हम उसको तो जगह पर ले आए। हम ये नहीं चाहेंगे कि आगे कोई और ऐसे इस अवस्था में पहुंच जाओ। देखो तुम उसमें उलझोगे प्रेम मोहब्बत में, बस इस अवस्था में मत पहुंच जाना। मेरा बस ये कहने का मतलब, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आंधी और तूफान का अवस्था है, बचा लीजिए कुछ दिन, आगे निकल जाइए।